अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के लेसन में खुशामदीद कहते हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशंस के बारे में। ये क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, तो इनको वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। तो प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशंस में जो है सबसे पहले है जंप। जंप क्या चीज़ है कि जंप है कि इसको मैं इधर एग्जीक्यूट करके बताता हूँ कि जब ये जंप प्रोग्राम जो चलता हुआ जंप तक पहुंचेगा तो ये जो है स्किप कर देगा, यानी जिधर जंप का जो लेबल है कॉल किया होगा उस रो तक चला जाएगा, यानी जो दरमियान वाला प्रोग्राम है उसको ये स्किप कर देगा। फर्ज माल मैंने इधर जंप लगाया, मैं कहता हूं कि इसको जंप नाम देता हूं मैं। तो इधर मैं कोई कोडिंग करता हूं और M80.0 M80.1 इधर मैं जो है ये जो दूसरा है लेबल, इसको ये जंप को कॉल करने वाला ऑप्शन है, तो इधर मैं लिखता हूं जंप। इधर मैं लिखता हूं जंप, सेम नेम देने हैं। तो अब जंप कैसे वर्क करेगा कि जब जंप ऑन होगा तो उसके बाद जो कोडिंग है लेबल से पहले तक की वो सारी स्किप हो जाएगी। वो जंप कर जाएगा उस जगह पे जहां पे लेबल लगा हुआ है। तो जंप जो है वो, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। अब देखें कि मैं जंप को ऑन करता हूं वन, तो ये देखें ये वाला जो है ये अब वर्क नहीं करेगा। इसको मैं इस पे कोई भी ऑपरेशन देखें, मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये यहां से जंप होकर इधर आ गया है और ये वाली लाइन जो है अब वर्क कर रही है। अगर मैं जंप को खत्म करता हूं, जीरो करता हूं, तो ये देखें ये वाली इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं जंप करूंगा तो ये वाली वो उसको स्किप कर देगा। ये देखें जी, अब ये वाली काम नहीं कर रही। तो जंप से ये होता है कि आपने प्रोग्राम के एक हिस्से से कहीं और एक जंप करना है, तो जंप इंस्ट्रक्शन यूज करके आप जंप कर सकते हैं। उसके आगे है जी जंप नेगेटिव। ये कैसे वर्क करता है? ये जंप के बिल्कुल उल्ट वर्क करता है। जंप ये भी करता जंप ही है, लेकिन ये उस वक्त जंप करता है जब इसकी वैल्यू जीरो होती है। ये वाला जंप उस वक्त जंप करता है जब इसकी वैल्यू वन होती है, और ये वाला उस वक्त करता है जब इसकी वैल्यू जीरो होती है। इसके लिए भी इधर एक लेबल लगाना पड़ता है। आप प्रोग्राम के जिस जगह पे आपको लेबल चाहिए वो लेबल लगाएंगे, जंप एन। तो इधर भी हम लिखेंगे जंप एन।
तो ये जो है ये तब वर्क करता है जब इसकी वैल्यू 0 होती है, तो प्रोग्राम जो है वो जंप कर जाता है उधर जब जिधर लेबल लगा हुआ होता है। उसके आगे है जी जंप लिस्ट। तो जंप लिस्ट कैसे काम करता है? जंप लिस्ट जो है, ये जो हमारा इनपुट है के, यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा जो है आउटपुट वाला जंप जो है वो एग्जीक्यूट हो, यानी प्रोग्राम किस हिस्से में जाके जंप करे। तो के में अगर मैं देता हूं 1, इधर हम दो लेबल बना लेते हैं, एक लेबल इस जगह पर लगा लेते हैं और एक लेबल इस जगह पर लगा लेते हैं। तो इसको मैं कहता हूं फर्स्ट। फर्स्ट नहीं मैं लगा सकता, तो इसको मैं कह लेता हूं ए, और इसको मैं कह लेता हूं बी। ये हमारे दो लेबल बन गए ए और बी। तो इधर मैं लिखूंगा ए, इधर लिखूंगा बी। तो अब 1 है, तो 1 की वजह से अब इधर अगर 1 होगा तो जो है इनपुट 1 जो है वो वाली एग्जीक्यूट होगी, आउटपुट 1 जो है वो एग्जीक्यूट यानी ए एग्जीक्यूट होगी, और हमारा प्रोग्राम जो है इधर जंप करके आ जाएगा। अगर मैं इधर लिखूंगा 2, तो फिर जो हमारा प्रोग्राम है वो सेकंड आउटपुट पे जंप करके बी पे आ जाएगा। जो उसके दरमियान वाला हिस्सा होगा उसको वो स्किप कर जाएगा। तो उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसको हम जो है एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो इसको डाउनलोड करते हैं। अब देखें, सॉरी इधर 1 लिखना था, इधर 1 लिखते हैं। तो ये देखें 1 0 0 होगा तो वो ए वाला जो है आउटपुट उस पर जंप करेगा। अगर 1 होगा तो फिर बी वाला आउटपुट जो है उस पर जंप करेगा। यानी आप जो है वो आउटपुट बढ़ा भी सकते हैं, अगर ज़्यादा आपने जंप इस्तेमाल करने हैं तो जितने आपको रिक्वायरमेंट है उतने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो इस तरह से 0 पे पहले वाला आउटपुट, उसके बाद 1 पे दूसरे वाला आउटपुट, 2 पे तीसरे वाला आउटपुट, इस तरह सो ऑन। तो उसके आगे है जी हमारी इंस्ट्रक्शन स्विच वाली। ये कैसे वर्क करती है? तो इसको देख लेते हैं ये कैसे वर्क करती है। तो इसमें हमने डाटा टाइप देना है, हम इंटीजर डाटा टाइप देते हैं। तो इसमें जो इनपुट है वो एक तो के है, के यानी हमारा वो वैल्यू होगी जो इधर जो नीचे दिए गए इनपुट हैं इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, या अगर उसके अलावा कोई वैल्यू होगी तो फिर वो एल्स काम करेगा। जैसे कि फर्ज मार इधर मैं लिखता हूं 2, इधर लिखता हूं 3। तो अब अगर इधर मैं लिखता हूं 2, तो हमारी जो है वो लेबल हम लगा लेते हैं, 2 लेबल लगाते, 3 लेबल करते हैं क्योंकि एल्स भी है। तो हम इधर करते हैं A0, A1 और A एल्स। इधर हम कहते हैं जी A0
हमारी पहली कंडीशन है, A1 हमारी दूसरी कंडीशन है और A एल्स जो है ये हमारी तीसरी कंडीशन है। तो अब अगर जो है इसमें एक और ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। इसको हम इधर से कट करके इधर लगाते हैं और इधर हम लगाते हैं एक और लेबल A3। A2 A2 और इधर हम कहते हैं जी 4। तो के में जो वैल्यू दी गई है वो जो नीचे दी गई वैल्यू है उनमें से कोई एक होनी चाहिए। और इधर ये जो हम है इसमें स्विच में चेंज भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि 2 के बराबर होगा तो एग्जीक्यूट A0 करेगा, 3 के बराबर होगा तो एग्जीक्यूट A1 करेगा, 4 के बराबर होगा तो एग्जीक्यूट A2 करेगा। मैं इधर इसको चेंज भी कर सकता हूं। मैं कहता हूं अगर ग्रेटर देन है, 4 से ग्रेटर देन है तो फिर A2 जो है वो काम करे। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो अब इधर मैं लिखता हूं 3, के की वैल्यू 3। तो 3 का मतलब यह है कि ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले से मीन ये है कि हमारा जो A1 है वो वहां पे जंप करेगा और उसके बाद के प्रोग्राम को रन करेगा। इसको देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। सॉरी, लेबल के बाद हमने कोडिंग भी करनी है तो इधर कोडिंग करते हैं। ये मैं कोडिंग कर रहा हूं क्योंकि जंप के बाद कोई प्रोग्राम को फंक्शन लॉजिक भी होनी चाहिए ना जिसको उसने रन करना है। तो ये मैंने सबके नीचे एक एक इंस्ट्रक्शन दे दी है। तो अब इसको डाउनलोड करके देखते हैं। तो ये देखें कि हमारा जो है इधर के में वैल्यू 3 है तो 3 जो है वो सेकंड वन है। तो ये देखें हमारा A1 जो है ये ग्रीन हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो A1 है वहां पे जंप कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो है ये A0 से जंप करके A1 पे आ गया और A1 के नीचे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं करता हूं इधर 5 के पे 5 करता हूं तो हमारी जो है एल्स वाली जो है ये ग्रीन हो गई है। यानी कि अब इसके A0 A1 A2 इनमें से कोई भी नहीं सीधा जंप करके वो ए एल्स पे आ गया है क्योंकि 5 जो है ना हमारे पहले गिवन नंबर में है, ना सेकंड गिवन नंबर में है, ना थर्ड गिवन नंबर में है। 5 के लिए जब इनके अलावा जो हमारे गिवन इनपुट हैं उनके अलावा अगर कोई वैल्यू आएगी के में तो वो एल्स जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद है जी रिटर्न।
तो रिटर्न क्या है कि जब रिटर्न एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो ये इसके आगे जो कोडिंग है उसको खत्म कर देगा और प्रोग्राम जो है वो वापस रिटर्न हो जाएगा। तो जो हमारा रिटर्न है, अब देखें कि इधर जो है रिटर्न इधर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके आगे ए एल्स जो है वो अब हमारा वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि रिटर्न आ गया है। तो रिटर्न का मतलब है कि जब रिटर्न एग्जीक्यूट होगा तो उसके आगे जो प्रोग्रामिंग होगी वो उसको स्किप कर देगा और वापस स्टार्टिंग पे चला जाएगा प्रोग्राम। तो ये थे जो है प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशंस। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में अपना जो है व्यू शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।